हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माई जी सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 दिन पहले मैंने आपकी एक क्लास ली थी स्ट्रेटेजी की। टॉपिक शुरुआत किया था यूनेस्को साइट्स, ठीक है। 10 यूनेस्को साइट आपको पढ़ा दी थी। 2 दिन किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई। आज के बाद से कंटिन्यू क्लास आएगी आपकी, और आज हम शुरुआत करते हैं, वहीं से कंटिन्यू क्लास करेंगे। 10 यूनिट्स को सेट्स हो गई थी, आज उनका हम अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आपकी आगे की क्लास की कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं यूनेस्को साइट्स। क्या? यूनेस्को। यूनेस्को सबसे पहले ये यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या थी बच्चा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? इसका सर हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद भारत में कितनी ओवरऑल विश्व धरोहर स्थल कितनी है? 43 जो है मूर्त धरोहर स्थल, ठीक है। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला 35 जो सांस्कृतिक है, 7 जो कि प्राकृतिक है, और 1 है हमारी मिश्रित धरोहर जो कि है कंचनजंगा सिक्किम की, ठीक है सर। ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताया था कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला देश वो कौन सा है सर? वो है आपका इटली। कहाँ है? उसमें कितनी है? 60। दूसरे नंबर कौन है? चीन, उसमें कितनी है? 59। और तीसरा पॉइंट आपको बताया था सर यूनेस्को साइट्स, मतलब यूनेस्को साइट मतलब सर्वाधिक यूनेस्को साइट्स वाला जिला वो क्या है? कार्डोबा। किसका? स्पेन का, ठीक है। और आपको एक पॉइंट और बताया था मैंने कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, तो 30 जुलाई 2024 को एक यूनेस्को समिति की बैठक हुई थी बच्चा, ठीक है। उस बैठक में पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से 24 स्थलों को, ऐसे 24 स्थलों को शामिल किया गया था जो यूनेस्को साइट्स बने। उसमें भारत की एक थी। भारत की कौन? एक मोइदम। मोइदम आप सब बच्चे पूछेंगे आप कि सर मोइदम क्या है? तो भारत की नवीनतम साइट, 43वीं नवीनतम साइट मोइदम बनी है। मोइदम क्या है? एक असम, असम का एक अहोम राजवंश है सर। क्या? असम का अहोम राजवंश। उसकी जो राजा और रानी जो थी, उनकी जो कब्र जहां बनती थी, वो कब्र गिराया है बेसिकली। क्या है? कब्र गिरा। उसको माउंट दफन प्रणाली भी बोलते हैं सर, ठीक है। पूरी क्लास का कल का रिवीजन किया मैंने। उसके बाद आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं सर 10वें नंबर से। 11 10 आपको यूनेस्को साइट्स बता दी थी मैंने। चलो मैं दोबारा रिवीजन फिर करा देता हूँ 10 को। पहला था आगरा का किला जो 1983 में शामिल हुआ। दूसरा ताजमहल। तीसरा अजंता की गुफाएं। चौथा एलोरा की गुफाएं सर। पांचवा महाबलीपुरम के स्मारक। छठवां कोणार्क का सूर्य मंदिर। सातवां बनेगा सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सातवां आठवां हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान। नवा हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और 10वां था, मैंने आपको बताया था, हम्पी के स्मारक, ठीक है। दोबारा मेरे दोस्त, मेरे भाई, दोबारा हम 10 से शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। हम्पी के स्मारक में कुछ पॉइंट रह गए थे जो मुझे आपको दोबारा बता, ठीक है बच्चा। चलो दोबारा 10 से शुरुआत करते हैं। 10 नंबर क्या है सर? 10वां है हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक। इसका संबंधित राज्य बताएंगे पहले। यहां लिखते हैं हम लोग राज्य, और दूसरे नंबर पर लिखते हैं इसकी घोषित वर्ष। क्या लिखेंगे सर? घोषित वर्ष, ठीक है सर। यहां लिखते हैं स्थल, ठीक है। हम्पी के स्मारक, इसका राज्य कौन सा है सर? कर्नाटक। ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इसका आपको जिला भी याद रखने का, क्या? बेल्लारी कर्नाटक। क्या है सर? बेल्लारी कर्नाटक। ये भी एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन सर। ये शामिल कब हुआ यूनेस्को में? लिस्टेड कब हुआ? 1986 में, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे हम। पहले नंबर पे आता है सर 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है सर। नोट पर चित्रण, ठीक है। चलिए आप में से बच्चे जो जानते हो बताइए 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र है और 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये निर्माण किसने करवाया था इसका? सर कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित, ठीक है सर। समझ में आ रहा है? कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित। एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे आप
ये किसी समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही। ठीक है बच्चों, इतना ही लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, कर्नाटक में रहा है, इतना आपको पता। अब नंबर आता है 11वां। 11वां नंबर आता है सर खजुराहो के स्मारक समूह। क्या? खजुराहो के स्मारक समूह। स्मारक समूह जो कि कहाँ है सर? ये है सर मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एसएससी ने पूछा, जो अभी आपको बताता हूँ। ये भी कब यूनेस्को में शामिल हुए? 1986 में। सर एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा आपसे कि खजुराहो के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है या किस उस राज्य के किस जिले में स्थित है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, वो किन दो धर्मों से संबंधित हैं? बताइए। आप में से बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, चलो मैं बताता हूँ। खजुराहो के स्मारक ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है सर। हिंदू और जैन धर्म। जैसे मैंने आपको बताया था अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, इसके बाद एलोरा की गुफाएं बताई थी जो 3 धर्मों से संबंधित थी सर, बौद्ध, जैन और हिंदू। वैसे ही क्या है, खजुराहो के स्मारक किन दो धर्मों से संबंधित है? हिंदू और जैन। इसका आप निर्माण भी रखेंगे आप। क्या? इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण कौन है सर? चंदेल के शासक। चंदेल जो वंश था, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर आता है। 12वां नंबर आता है सर फतेहपुर सीकरी। क्या? फतेहपुर सीकरी। बच्चों राइटिंग में सुधार किया है थोड़ा, 2 दिन पहले जो वीडियो आई थी उससे थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये कहाँ? आपको भली बात पता भी होगा सर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी कब शामिल हुए? 1986 में। कब यूनेस्को में लिस्टेड हुए सर? 1986। फतेहपुर सीकरी सर, इसका निर्माण किसने करवाया? लिखेंगे आप, अकबर के द्वारा निर्मित। क्या सर? अकबर के द्वारा निर्मित। ठीक है मेरे भाई, मेरे मित्र, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें एक फैक्ट और रखेंगे सर, किसी यूपी के एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जगह अनूप तालाब स्थित है, बताइए आप जिसको पता हो। ठीक है, क्या है? पंचमहल। इसमें पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थित है। कौन सा तालाब है सर? अनूप तालाब। अनूप तालाब भी यहीं स्थित है। आपको ये बच्चा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने होंगे। मैं आपको ऐसे ही पढ़ा सकता था कि हम्पी के स्मारक सर कर्नाटक में बेल्लारी, इनडायरेक्ट हम आपको वो घोषित बस इसकी बता देते, लेकिन जो आपको हम ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना सर, ये बहुत काम के, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है सर, 13वां नंबर आता है फतेहपुर सीकरी। उसके बाद आते हैं गोवा के स्मारक। गोवा के स्मारक समूह। गोवा के स्मारक समूह बेसिकली सर, जब गोवा इसमें लगा है तो आपको पता ही होना चाहिए किस स्टेट में होंगे? गोवा में, अपना छोटा सा गोवा। ये भी कब शामिल हुआ सर? ये भी शामिल हुआ 1986 में। ठीक है, अब इस गोवा की एक कहानी है सर। अपने भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आए थे? आपने इसको बताया, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे बाद में गए भारत से। ठीक है, उन्होंने भारत में 1605 में क्या किया था? बहुत बेकार चीज की शुरुआत की थी। क्या? 1605 में सर इन्होंने तंबाकू की खेती की शुरुआत की। तंबाकू की खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत। आपसे एक बार सर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी, वो निम्नलिखित में से किस बादशाह ने सबसे पहले इसका सेवन किया था? कौन था सर वो? अकबर। अकबर महान। ठीक है सर, जब 1605 में तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई, तब जब इस तंबाकू की खेती की मतलब हुई, उसके बाद लोगों ने इसको खाना चालू किया, तो इसका सेवन ज्यादा ही हो गया, ज्यादा इसका सेवन लोकप्रिय होने लगा। तब जब जहांगीर सत्ता में बैठा सर, तो 1617 के आसपास, 1617 के पास जहांगीर ने
जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया। क्या तो आपसे पूछा जाएगा सर, तंबाकू की खेती पर या तंबाकू के सेवन पर किसने प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध लगाया तो आपको क्या बताएगा, आपको क्या बताना है सर कि जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर आता है। ठीक है सर, 14वां नंबर आता है। 14वां नंबर 14वीं यूनेस्को साइट, बच्चा इसका नाम है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफाएं। ये तो आपको पता ही होगा सर कि कहाँ स्थित है। ये है सर महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में सर स्थित है। चलो इसका डिस्ट्रिक्ट भी नोट कर लो, जिला राजधानी समझ लो मुंबई। कहाँ है सर? मुंबई। ये घोषित कब हुए सर? ये यूनेस्को में लिस्टेड हुए थे सर 1987 में। आप परेशान मत होना सर कि ऐसे याद कैसे होगा, मैं आपको लास्ट में एक अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, इसका एक स्थानीय नाम भी है। क्या ये एलिफेंटा की गुफाएं जहाँ हैं वहाँ इसका एक स्थानीय नाम भी है, वो भी आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है सर। घारापुरी की गुफाएं। क्या? घारापुरी गुफाएं। ठीक है सर, ये याद करना होगा आपको। और ये एलिफेंटा की गुफाएं सर यहाँ क्या है? यहाँ 7 गुफाएं हैं। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ कुल कितनी गुफाएं, तो आप क्या बोलेंगे सर? यहाँ 7 गुफाएं हैं। 7 गुफाएं हैं। और ये संबंधित किससे है सर? ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? शैव संप्रदाय या भगवान शंकर। शैव संप्रदाय। ठीक है, शैव संप्रदाय या भगवान शंकर। यहाँ पे भगवान शंकर के ही आपको चित्रण मिलेंगे सर। ठीक है सर, 15वां नंबर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है सर? ये है पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना होगा, कहाँ है सर? पश्चिम बंगाल। और ये घोषित कब हुआ? इसको कब यूनेस्को में लिस्टेड किया गया सर? ये भी 1986 में लिस्टेड किया गया। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 16वां नंबर आता है पट्टा दाखल के स्मारक। क्या सर? पट्टा दाखल के स्मारक। पट्टा दाखल के स्मारक ये कहाँ है सर? इनको नोट करना होगा आपको। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, एक बार एसएससी ने पूछा सर कि पट्टा दाखल के स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है, ये किस जिले में, कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो अब क्या बताना पड़ेगा? बागलकोट। बागलकोट जिले में स्थित है सर। बागलकोट जिले में। ये कब शामिल हुए? सॉरी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये बच्चा आपको नोट कर लेना दोबारा, ये 1987 में है। ठीक है, ये भी 1987 में। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। पट्टा दाखल स्मारक, यहाँ सर स्मारक, ये पट्टा दाखल स्मारक बनवाए किसने थे सर? ये चालुक्य वंश। किसने? चालुक्यों ने। चालुक्य वंश। ठीक है सर, ये चालुक्य। और यहाँ मंदिर कितने थे आपको याद रखने होंगे। यहाँ सर 9 मंदिर थे पहले। कितने मंदिर थे? 9 मंदिर, जो कि कौन से मंदिर थे? ये हिंदू मंदिर थे सर, हिंदू मंदिर थे। और इसमें बाद में एक जैन मंदिर बना। कौन सा? जैन मंदिर। जैन मंदिर। ठीक है सर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? एक जैन मंदिर, एकमात्र जैन मंदिर है सर पट्टा दाखल के स्मारक में। क्या 9 जो हिंदू मंदिर है वो चालुक्य वंश ने बनवाए हैं। एक जो जैन मंदिर है सर वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। किसने सर? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश। और इसी जैन मंदिर को आपने साथ परिवार पढ़ा भी होगा पहले, तो उसका क्या नाम है? विरूपाक्ष मंदिर। क्या? विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर इसी को बोलते हैं सर। किसको? एकमात्र जैन मंदिर जो पट्टा दाखल के स्मारक में है उसको विरूपाक्ष मंदिर भी बोलते हैं सर। ठीक है, उसके बाद पट्टा हो गया, पट्टा दाखल के स्मारक हो गए। उसके बाद क्या था? चोल मंदिर। क्या सर? चोल मंदिर। चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ है सर? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु।
ठीक है सर, ये भी तमिलनाडु, ये भी 1987 में ही लिस्टेड हुए। आपको क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं, 1987 के अगर कोई है तो 1987 के लगातार आएंगे यूनेस्को साइट से। ठीक है, चोल मंदिर, इनको बनवाया कितने सर? इनको बनवाया कितने सर? निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया सर राजेंद्र चोल के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल। राजा हुआ करते थे राजेंद्र चोल। ठीक है, ये हो गया 4 हो गए बच्चों। फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर आता है सर, 18 नंबर आता है चोल तक हो गया सर। 18वां नंबर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क लिख लीजिए। ठीक है सर, ये राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये सर यूनेस्को में लिस्टेड कब हुए आपको बताना है सर। ये यूनेस्को में लिस्टेड हुई सर 1988 में। 87 वाले खत्म हुए सारे। ठीक है, 1988 की बारी है। उधर फूलों की घाटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर वैली। क्या सर? फ्लावर वैली। आपको 2 वैली और पता होंगी जो भारत में है, एक है सिलिकॉन वैली सर, एक है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ है बताएंगे आप में से? सर मैं ही बता देता हूँ, आपको नहीं पता है। साइलेंट वैली है सर केरल में, और दूसरा सिलिकॉन वैली है वो है सर बंगलुरु में। ठीक है, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। ऐसा फैक्ट बताइए, आपको नोट करने हैं, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988। उसके बाद 19वां नंबर आता है सांची के स्तूप। क्या सर? सांची के स्तूप, जो कि इसको हम बौद्ध स्तूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बौद्ध स्तूप। ठीक है सर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इनको शामिल कब किया गया? लास्ट बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया है बच्चा, पेपर ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया, सांची के स्तूप यूनेस्को में कब लिस्टेड हुए? आपको क्या बताना है? 1989। ठीक है, ये सांची के स्तूप सब बनवाए किसने थे? इनका निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है सर, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था सर? अशोक ने, महान अशोक, द ग्रेट अशोक। ठीक है, अशोक ने निर्माण करवाया। तो इसकी स्टोरी बताते हैं। जब अशोक शासन में मतलब राजा बने, जब तो अपने शासन के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग का वॉर हुआ। जब कलिंग का वॉर हुआ सर, उसमें 1 लाख लोग से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इससे व्यथित हो गए हमारे जी अशोक साहब। तो अशोक जब घर आए अपने, तो उन्होंने जाके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद सांची के स्तूप बनवाए। उसके बाद सांची के स्तूप सर, इसकी दीवारों पर, इनकी दीवारों पर क्या है? इनकी दीवारों पर जातक कथाओं को वर्णन है। किस पे? दीवारों पर जातक कथाओं को वर्णन, जातक कथाएं। ये सर जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथा सर बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म। ये भी आपको नोट करना हो अच्छा। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सांची के स्तूप हो गए सर। सांची के स्तूप के बाद नंबर आता है हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, जो कि कहाँ स्थित है सर? ये स्थित है मेरे भाई, मेरे मित्र, पढ़ते रहना। हुमायूं का मकबरा जो कि स्थित है दिल्ली में। ठीक है, एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, अभी बता रहा हूँ आपको। हुमायूं का मकबरा जो कि शामिल कब हुआ? ये शामिल हुआ था 1993 में। सर एसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा कि जितनी भारत की यूनेस्को साइट है, 43 यूनेस्को साइट है भारत की, तो सर्वप्रथम अभी तक जितनी मैंने आपको पढ़ाई है उसमें कोई भी साइट ऐसी नहीं है जो दिल्ली की हो। प्रथम साइट ऐसी आई है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। तो एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, वह भारत की वह कौन सी यूनेस्को साइट है जो दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट बनी? तो आपको क्या बताना है सर? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है सर कि हुमायूं का मकबरा इसी को बोलते हैं मुगलों का कब्रिस्तान। किसका? मुगलों का कब्रिस्तान। क्यों बोलते हैं सर इसको मुगलों का कब्रिस्तान? क्योंकि मुगल खानदान जो है ना सर, उसके परिजन, जितने भी परिजन स्वजन थे, अधिकतर लोगों की जो कब्र है ना वो हुमायूं के मकबरे में ही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हुमायूं का कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान, सॉरी। किसका? मुगलों का कब्रिस्तान। ठीक सर, उसके बाद नंबर आता है 21वां नंबर है सर कुतुब मीनार। किसका? कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार। अच्छा बताइए बच्चों, ये कितनी मंजिल की है कुतुब मीनार? तो तब में आ गया। कुतुब मीनार कहाँ है सर? दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। और ये शामिल कब हुई? ये भी 1993 में यूनेस्को में लिस्टेड हुई मेरे भाई। ठीक है, कुतुब मीनार ये कितनी मंजिल की है सर? ये 5 मंजिल है सर। इसमें कितनी मंजिल है? 5। चलो पहले बताइए कि इसमें पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था सर? इसमें पहली मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का 1206 में सुल्तान बना। 1206 से लेकर 1210 तक बीच तक रहा। तो उसमें पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले सर उनको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था सर? दूसरी, तीसरी, चौथी इसी निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। ये पूछा गया क्वेश्चन है सर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, आप सोचो बहुत डीप पढ़ा रहे हैं सर आप। इल्तुतमिश ने जब निर्माण करवाया तब 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो जब 4 मंजिल हो गई इसमें, तब 1386 में क्या हुआ? एक बार इसमें बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद इसमें 5वीं मंजिल का निर्माण सर किसने करवाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था सर? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल का सर निर्माण करवाया था। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा सर कि कुतुब मीनार की अंतिम बार इसकी किस सुल्तान ने मरम्मत करवाई थी? तो आपके सर क्या बताना है सर? ये क्या होगा? 1386 में। 1386 में जब बिजली गिरी, उसके बाद 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद 1505 में क्या हुआ? 1505 में दिल्ली में भूकंप आया सर। दिल्ली में भूकंप। दिल्ली में भूकंप। दिल्ली में भूकंप आने के बाद ये कुतुब मीनार थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई। तो इसमें इसका लास्ट, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया सर, मरम्मत। इसकी अंतिम बार मरम्मत किसने करवाई थी? सिकंदर लोधी। क्या बताएंगे सर? सिकंदर लोधी ने इसकी अंतिम बार मरम्मत करवाई थी मेरे भाई। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, चलो 21 हो गई, 4 और रह गई, बस 4 और पढ़ लो, उसके बाद चाहिए सर। 22वां नंबर आता है आपका भारत के पर्वतीय स्थान, भारत के पर्वतीय रेलवे। ठीक है सर, भारत के पर्वतीय रेलवे। इसमें आपको बहुत से बस नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं सर। पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। आपने देखा होगा दार्जिलिंग में सर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे ट्रेन की पटरियां बनी, ट्रेन जा रही है, बहुत अच्छा दृश्य रहता है सर। ये दार्जिलिंग की हिमालय रेलवे है ना, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। चलो रेलवे भी लिख लीजिए, रेलवे। इनको कब शामिल किया गया यूनेस्को में? लिस्टेड यहीं लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, 1999। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नीलगिरी हिमालय रेलवे। नीलगिरी हिमालय रेलवे। हिमालय रेलवे। ठीक है सर, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसको लिख लेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है सर, नीलगिरी हिमालय रेलवे कहाँ है सर? ये है तमिलनाडु। और ये शामिल कब हुई? 2005। तीसरा नंबर आता है सर शिमला कालका रेलवे। शिमला कालका रेलवे। ठीक है सर, ये कब शामिल हुआ? शिमला कालका रेलवे। अब शिमला है तो आपको जाहिर सी बात है जान ही जाना चाहिए बेटा कहाँ है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। इसको शामिल कब किया गया? 2008 में। ठीक है, तो राज्य में आप क्या लिखेंगे इसमें? जब भारतीय पर्वतीय रेलवे ने बताया तो राज्य में आप लिख लेंगे विभिन्न भारतीय राज्य। क्या? विभिन्न भारतीय राज्य। घोषित वर्ष ये मैंने सारी आपको बताई थी। ठीक है सर, उसके बाद विभिन्न भारतीय राज्य। भारतीय रेलवे हो गया, दार्जिलिंग के हिमालय रेलवे हो गया 1999 में पश्चिम बंगाल, नीलगिरी हिमालय रेलवे तमिलनाडु 2005। ठीक है सर, और शिमला कालका रेलवे ये है हिमाचल प्रदेश।
ठीक है सर। 23वां नंबर आता है बोध गया का महाबोधि मंदिर। बोध गया महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ लिखे ना बोध गया का महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर सर। इसको ये कहाँ बोध गया, ये कहाँ सर, बिहार में। ठीक है, ये कहाँ है, किस राज्य में है, बिहार में। और ये शामिल कब हुआ, घोषित वर्ष क्या है सर, यूनेस्को में लिस्टेड कब हुआ, ये लिस्टेड हुआ 2002 में। ठीक है सर। बोध गया मतलब महावीर स्वामी जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर गौतम बुद्ध जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध। नदी कौन सी थी सर, महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो नदी थी निरंजना नदी। और वृक्ष कौन सा था सर, ये आप बताएंगे। वृक्ष कौन सा था, वृक्ष था पीपल का, पीपल वृक्ष। और इसी को हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। क्या, आप अगर पीपल ना मिले तो आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, अगर वहां बोधि ऑप्शन में है तो आप यहाँ लगा देंगे बोधि वृक्ष। ठीक है सर, बोध गया। उसके बाद 24वां नंबर आता है सर भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो कि कहाँ स्थित है, ये है मध्य प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश में भी इसका जिला पूछा जाता है सर। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, रायसेन जिला। ठीक है, ये शामिल कब हुए, 2003। ये यूनेस्को में लिस्टेड कब हुए, भीमबेटका गुफाएं। महाभारत में एक वर्णन आता है सर, पता चलता है कि भीमबेटका इसका नाम कैसे पड़ा। तो क्या, भीम के बैठने की जगह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, भीमबेटका की गुफाएं। सर 25 नंबर है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है सर। ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ये कहाँ स्थित है सर, महाराष्ट्र में। ये यूनेस्को में लिस्टेड कब हुए, ये यूनेस्को में लिस्टेड हुए थे सर 2004। ठीक है बच्चा, इसकी ट्रिक भी आप जानना चाहेंगे, इसकी ट्रिक बताते हैं सबकी। ठीक है, 2 मिनट और दीजिए हमें बच्चा केवल। ठीक बच्चा, आपको मैंने कब से हम्पी के स्मारक से लेके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक आपको पढ़ाया। कितनी 15 साइट्स हो गई कुल, मतलब कुल मिला के तो 25 हो गई। आज की वीडियो में 15 हो गई। तो सर आप बोलेंगे सर याद कैसे होगा इसमें, तो मैं आपको बहुत अच्छी से ट्रिक बताता हूँ। हम्पी के स्मारक से शुरू किया था ना मैंने, तो पहला नंबर आता है हम्पी। ठीक है, दूसरा नंबर बताया था आपको खजुराहो के स्मारक, खजुराहो। ठीक है सर, तीसरा नंबर आता है आपका फतेहपुर सीकरी। ठीक है सर, चौथा नंबर आता है आपका गोवा के गिरजाघर का कॉन्वेंट। गोवा के गिरजाघर। ठीक है सर, 5वां नंबर आता है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। क्या, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है सर, एलिफेंटा की गुफाएं। 6वां नंबर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है सर, 7वां नंबर आता है चोल मंदिर। क्या, चोल मंदिर नहीं सर, सॉरी, 7वां चोल मंदिर नहीं है। 7वां नंबर है आपका पट्टादाकल के स्मारक। क्या, पट्टादाकल के स्मारक। ठीक है, 8वां नंबर आता है आपका पट्टादाकल के स्मारक पे। उसके बाद आ गया चोल मंदिर। ठीक है सर, नमा हो गया आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या फूलों की घाटी नेशनल पार्क।
ठीक है सर। 10वां नंबर आ गया आपका नंदा देवी, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सांची के स्तूप, और 11वां नंबर आता है आपका हुमायूं का मकबरा। तो ट्रिक सुनिए बेटा, मजेदार ट्रिक है। पहले था हम्पी नाम का एक लड़का था। क्या? हम्पी नाम का सर एक लड़का था जिसके हो गई खाज खुजली, जैसे खुजली नहीं हो जाती है किसी के, तो खुजली हो गई उसके। फिर वो कहाँ गया सर? खुजली के लिए वो गया फतेहपुर सीकरी दवाई लेने। कहाँ गया? फतेहपुर दवाई लेने। जब दवाई लेके वहां से लौट रहा था तो उसका मन हुआ सर कि गोवा घूमने चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? गोवा। तो गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट गोवा घूमने गया। जब वो वहां गोवा घूमने गया, उसके बाद वहां उसे बहुत सारे एलिफेंट मिले। एलिफेंट दिखे, बड़े सुंदर से एलिफेंट। क्या? एलिफेंट दिखे। एलिफेंट बहुत कैसे थे? बहुत सुंदर एलिफेंट थे। तो क्या हो गया से सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चार जो है, इनका चार, ये हम्पी से लेके ये आपके एलिफेंट और गोवा के गिरजाघर, ये चार है ना सर, ये थे 1986 में। ये आप क्रमवाइज याद करने हैं। क्या? 1986 एलिफेंट है गुफा। जब वो गोवा पहुंचा तो एलिफेंट उसे दिखे, सुंदर सुंदर एलिफेंट थे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बोला, दो लोग थे, चाचा भतीजे थे, दो लोग थे। तो उन्होंने बोला सर ये सुंदर सुंदर एलिफेंट है ना, ये हम लोग आधे आधे करो, इनका पट्टा करा लो। क्या करा लो? पट्टा। तो आधे आधे, पट्टा का मतलब होता है आधे आधे। तो जब उन्होंने पट्टा कराया, ठीक, पट्टा करा लिया, तो दोनों लोग चालू बहुत थे। ठीक है, दोनों लोग चालू थे बहुत। तो ये चार क्या हो गए? यहाँ तक लेके यहाँ तक, ये थे सर आपको 1987 में। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक से क्रमवाइज भी याद हो जाएंगी और आपको सनबीज की याद हो जाएगी। ठीक है सर। जब चालू थे दोनों लोग, तो ये उसमें से बोला नंदा देवी आ जाएंगी, देवी श्राप दे देंगी। अच्छा, ये बोला नंदा देवी श्राप दे देंगी, तो देवी ये थे सर 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद एक बोला अच्छा देवी श्राप दे देंगे, वो दूसरा बोला अच्छा सांची सच में श्राप दे देंगे, तो दूसरा क्या हो गया? सांची के स्तूप। ठीक है। अच्छा, एक बोला जो सांची देवी जी सच में श्राप दे देंगे, अच्छा वो मान नहीं रहा था, देखा। फिर एक बच्चा दूसरा बोला, चाचा बोले उसके कि सब देख रहे हुमायूं का मकबरा बन गया, हुमायूं चले गए, चल बसे, ऐसा हो गया हुमायूं का मकबरा। तो सांची के स्तूप ये 1989 में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ये भी सर 1993 में। ये हो गई हमारी ट्रिक। ट्रिक से पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लीजिए, सारी चीज सारे फैक्ट पढ़ने हैं। तो जैसे मैंने जितनी सारी वीडियो थी पूरी आप वीडियो देखिए। मित्र मेरे भाई, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरे साथ लगे रहिए, आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। एक बात सुनो, अगर कुछ करना है जिंदगी में तो वनवास भोगना पड़ेगा मित्र। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। ठीक है, समझ में आया? आज की पूरी वीडियो देखिएगा, पिछली क्लास रिवीजन करना, ये क्लास देखना, नोट्स बनाना, लिखना बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। समझ में आया? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।